हाँ जी, आपका जो पाठ है वो है एकादश पाठ 11वां पाठ। और पाठ का नाम है आपका समवायो ही दुर्जय। समवाय होता है समूह, संगठन। ही मैंने निश्चय से, दुर्जय मैंने जितना मुश्किल है, अर्थात समूह को, किसी भी समूह को, किसी भी संगठन को, भले ही वो कमजोर हो लेकिन उसको जीतना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस पाठ में आपको बताया गया है कि पूरा पहले एकस्मिन एक वृक्षे वृक्ष पर एक कहा एक चटका चिड़िया प्रतिवस्ती सम रहती थी। पहले एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। प्राचीन काल में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन समय के अनुसार तस्याह संतति जाता, उसको संतान उत्पन्न हुई। समय के अनुसार उसको संतान उत्पन्न हुई। एकदा एक बार, कश्चित मैंने किसी, परमत, परमत मैंने मत वाले, गजय मैंने हाथी ने, तस्य मैंने उसके, वृक्ष से मैंने वृक्ष के, अदय मैंने नीचे, आगत्य मैंने आकर, तस्य मैंने उसकी, शाखा मैंने टहनी को, सुंडेन मैंने सुन से, ऐत्रोटियत मैंने तोड़ दिया। जिस वृक्ष पर वह चिड़िया रहती थी, एक बार किसी मतवाले हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी शाखाओं को, उसकी टहनियों को तोड़ दिया। चटकाया चिड़िया का नीडम घोंसला भूवि धरती पर अपतत गिर गया। और चिड़िया का जो घोंसला था जिसमें उसकी संतान थी वो क्या है, जमीन पर गिर गया। तेन अंडानी विसरणानी, उसके अंडे क्या है, नष्ट हो गए, तहस नहस हो गए। अतसा, इसके बाद सा चटका व्यालपत, वह चिड़िया रोने लगी। इसके बाद वो चिड़िया रोने लगी। व्यालपत मैंने होता है रोने लगी। तस्या मैंने उसके, विलाप मैंने विलाप को, रोने को, श्रुत्वा मैंने सुनकर, काष्ठकूट मैंने काष्ठकूट नाम का, खगय मैंने पक्षी, दुखेन मैंने दुख से, ताम अपृच्छद, उसके रोने की आवाज को सुनकर काष्ठकूट नाम के एक पक्षी ने दुख से उससे पूछा, भद्रे, हे भद्रे, किमर्थम विलपसी, किस कारण से तुम रो रही हो, हे कल्याणी। भद्रे का मीनिंग होता है कल्याणी, तुम किस कारण से क्यों रो रही हो। दोबारा देखो, पूरा एकस्मिन वृक्षे एकाह चटका प्रतिवस्ती समय, पहले एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संतति जाता, समय के अनुसार उसको संतान हुई। एकदाह कश्चित परमतः गजाह तस्या वृक्ष स अधः आगत्य तस्य शाखाम सुंडेन ऐत्रोटियत, एक बार किसी मतवाले हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी शाखाओं को तोड़ दिया। चटकाया नीडम भूवि अपतत, चिड़िया का जो घोंसला है वो धरती पर गिर गया, जमीन पर गिर गया। तीन अंडानी विसरणानी, इससे जिसके उसके अंडे नष्ट हो गए। अत्सा चटका व्यालपत, वह चिड़िया रोने लगी। तस्याह विलापम श्रुत्वा, उसके विलाप को सुनकर, काष्ठकूट नाम खगय, काष्ठकूट नाम के पक्षी ने दुखेन ताम पृच्छत, दुख से उसे पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसी, तुम किस कारण से रो रही हो। इसके बाद चटका अवदत, चिड़िया ने कहा, दुष्टेन दुष्ट, एकेन एक, गजेन हाथी ने, मम ने मेरी, संतति मैंने संतान को, नासिता मैंने नष्ट कर दिया है। चिड़िया बोली कि एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान को नष्ट कर दिया है। तस्य मैंने उस, गजस्य मैंने हाथी के, वदेन एवं मैंने वध से ही, मम मैंने मेरा, दुख मैंने दुख, अपसरेत मैंने दुख दूर होगा, उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। ततः काष्ठकूटः, इसके बाद काष्ठकूट नाम का जो पक्षी था, काष्ठकूटे, ताम मैंने उसे, किसको, चिड़िया को, वीणारवा नामना, वीणारव नाम की मक्षिका या मक्खी के समीपम पास एनयत ले गया। इसके बाद काष्ठकूट नाम का पक्षी उस चिड़िया को वीणारव नाम की मक्खी के पास ले गया। तयो मैंने उन दोनों की वार्ता मैंने बातचीत को, श्रुत्वा मैंने सुनकर, मक्षिका मैंने मक्खी ने, अवदत मैंने कहा, उन दोनों की बातचीत को सुनकर मक्खी ने कहा, ममपि मित्रम मंडुक मेघनाथ अस्ति, ममपि मेरा भी, मित्र मित्र है, मंडुक मैंने मेंढक, मेघनाथ अस्ति जिसका नाम मेघनाथ है, मेरा भी एक मित्र मेघनाथ नाम का मेंढक है। शीघ्रम जल्दी से, तम उपेत्य उसके पास जाकर, यथोचितम कृष्यम जैसा उचित होगा, जैसा ठीक होगा ऐसा करेंगे। तदानीम तब, तौ मक्षिकया सह गत्वा,
तब वो दोनों मक्खी के साथ जाकर मेघनाथ से पुरः मेघनाथ के सामने सर्ववृत्तांतम न्याय दिए थे। उस मेघनाथ नामक मेंढक के सामने सारा की सारी घटना, सारा वृत्तांत उसको बताया। मेघनाथ वदत, मेघनाथ नाम का मेंढक ने कहा, यथा अहम कृष कथियामी, यथा मैंने जैसा, अहम मैंने मैं, कथियामी मैंने कहता हूं, तथा कुरु तुम वैसा करो। मक्सी के मक्खी, प्रथमम पहले, तो मैंने तुम, मध्याहने दोपहर में, तस्य गजस्य करणे शब्दम कुरु, उस हाथी के कान में आवाज करना। जैसा मैं कहता हूं, उसने मेंढक ने कहा, जैसा मैं आपको योजना बनाते हैं, जैसे योजना है उसके अनुसार आपने सभी ने काम करना होगा। उसने सबसे पहले मक्खी के से कहा कि सबसे पहले तुम दोपहर के समय उस हाथी के कान में आवाज करना। ये न से नयने निमिल्य स्तासिति, जिससे वो क्या है, अपनी आंखों को बंद कर लेगा। ठीक है, गजस्य करने शब्दम कुरु, उसके कानों में थोड़ी खुजली करना, ठीक है, आवाज करना, जिससे वो क्या आनंदित होकर अपनी आंखों को बंद कर लेगा। तदा मैंने तब काष्ठकूटे, तब जो काष्ठकूट नाम का जो ये पक्षी है, चंचुआ अपनी चोंच से तस्य नयने स्फोटिष्यति, उसकी आंखों को फोड़ देगा। एवं स गज अंध भविष्यति, इस प्रकार वो जो हाथी है वो अंधा हो जाएगा। त्रिसार्थ प्यास से व्याकुल स जलास्यम गमिष्यति, वह तालाब की ओर जाएगा। मार्गे महान गर्त्य अस्ति, और रास्ते में क्या है, बहुत ज्यादा गड्ढा है। अंति के अंत में अहम स्थास्यामि, अंत में मैं रहूंगा, अंत में मैं रहूंगा। इसके बाद है शब्दम च कृष्यामि, और आवाज करूंगा, शब्दम च कृष्यामि, और आवाज करूंगा। मम शब्देन, मेरे शब्द से, मेरी आवाज से, तम गर्तम, वह तम गर्तम जलाशय मतवा, उस गड्ढे को तालाब मानकर, मेंढक कहता है जैसे मैं बोलता हूं, उस मेंढक तो ऐसे मानते हैं सभी कि जल में बोलता है, पानी में बोलता है, मैं उस गड्ढे में क्या है, आवाज करूंगा, उस वो गड्ढे को क्या है, तालाब मान लेगा। ठीक है, जलाशय मतवा, तालाब मानकर, से तस्मिन गर्ते पतिशति मरीशति च, वह उस गड्ढे में गिरकर मर जाएगा। अथा तथा कृते, ऐसा करने पर, स गजय मध्यहने मंडुक से शब्द मनुसृत, वह दोपहर के समय वह मेंढक शब्द का अनुसरण करके महत गर्तस्य अंते पतितः, और बहुत बड़े गड्ढे में गिर गया, मृत च, और मर गया। तथैव उक्तम बहुनाम अप्सराणाम समवायो ही दुर्जय, इसलिए बहुत से समवायों को, समूह को जीतना क्या है, अनेक निर्बलों के समूह को जीतना क्या है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। धन्यवाद।